तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे साइन हुआ? बोलो जल्दी। ये हमारे पास क्या है? ये है 1 बाई साइन माइनस साइन। बोला है क्या? थीटा लिखने में समय क्यों व्यर्थ कर दे? बोलो, थीटा लिखने में समय क्यों व्यतीत करे? थीटा लिखने में एस भी लिख करके काम चलाया जा सकता था, लेकिन कहीं पे कॉस भी है, कहीं पे कॉसेक भी है, सेक भी है, साइन भी है। तो उस कंडीशन में एस एस अगर लिखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। चलो 1 बाई साइन माइनस साइन हुआ, क्या यही हमारे पास ये 1 बाय कॉस माइनस कॉस होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। और जब हम सबको साइन कॉस में बदल रहे हैं, जब हम सबको साइन कॉस में बदल रहे हैं, तो ये बताओ उधर जो हमारे पास 10 इंटू कॉट है, क्या 10 प्लस कॉट है? इस 10 प्लस कॉट के बारे में हमने कुछ देर पहले ही बताया है। क्या होगा? जल्दी बोलो। 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो, बताए हैं क्या? ये बात पहले से पता है तो देखो कितना हेल्प करेगा। ये ऊपर वाला टर्म को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये साइन को साइन से गुना करोगे, साइन स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? साइन। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो गया कॉस स्क्वायर बटे साइन। बोलो, हुआ? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर बटे कॉस। और इधर हमारे पास 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। बात पे गौर करो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर खत्म, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर खत्म। तो ऊपर में क्या बचा? ऊपर में क्या बचा? तो ऊपर में हमारे पास बच गया है 1। अब आ जाओ नीचे। हमने बताया था कि सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बात पे ध्यान दो, जो बोल रहे हैं उस सेंटेंस पे, उस शब्द पे ध्यान दो। सेक थीटा बोल रहे हैं तो सेक थीटा ही नजर आना चाहिए, बाकी कोई दूसरा चीज नजर नहीं आना चाहिए मन की आंखों में। सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कल बताए थे। ए स्क्वायर माइनस वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू, याद है ना? अब देखो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, यहां सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर है। तो एगो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एगो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस, अरे बोलो, होगा? देखो दो पार्ट में हमने क्या कहा, ये कॉस थीटा है। क्या है? कॉस थीटा। और इधर हमारे पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही ना है जी? स्क्वायर का मतलब यही हुआ। और इधर हमारे पास बगल में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमने कहा कि अगर मन की आंखों से सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इसमें गुना कर देते तो ये 1 हो जाता। क्या हो जाता? देखो इस दोनों को आपस में गुना करोगे 1 होगा। क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सिर्फ अब यही ना बचा जी। अब अगर यही बचा तो कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करो तो क्या आएगा? 1। कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करो, क्या आएगा? और कॉस को 10 से गुना करते हैं, साइन बटे कॉस गुना कॉस, कॉस कॉस। क्या ये हमारे पास 1 माइनस साइन बचा? क्या? खत्म। ये ऊपर में क्या आया? 1, नीचे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बटे 1 माइनस के। बताओ कंपैरिजन करके उत्तर आ गया क्या? आंसर आ गया है साइन थीटा। लेकिन इसको बनाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए ये सब सारा वैल्यू याद रहना चाहिए। समझाने के लिए हम बार बार इसको समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया। अब इसको 1 से 2 बार खुद से बनाओगे, ये अपने आप बन जाएगा। 10 सेकंड का काम है ये, 10 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं है इसमें। हो गया? देखो हाइट एंड डिस्टेंस का या तो हम थ्योरी पढ़ा दें या बोलो तो क्वेश्चन करवा देते हैं। अब थ्योरी थोड़ा सा पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें कसम है उसी की जिसकी कसम खाते हो। कल याद करके आओगे तब समझ में आएगा। बात समझे? कल याद करके आओगे तब समझ में आएगा। अगर याद नहीं करोगे, पॉइंट को नहीं देखोगे, तो फिर कल का क्वेश्चन फिर समझ में नहीं आएगा। हम अगले 15 मिनट इसका थ्योरी बताने का कोशिश करते हैं जो जरूरी है, ठीक है? उसके बाद अगर उस थ्योरी को याद कर लिए तो फिर कल से क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का बनाने में कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगा। चले आगे।
देखो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, मिटा दे इसको। देखो कैसे कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, तो समझाने के लिए इतना लिखे, अब समझ करके इसको बनाने के लिए एग्जाम में कैसे बनाना, अगर समझे हुए हैं तब, और नहीं तो बहुत तो मुश्किल है। ये बताओ सबसे पहले यहां पर देखो, गौर से देखो, कोसेक थीटा का मतलब 1/sin, कोसेक थीटा का मतलब 1/, बोलते चलना, मन की आंखों से देखो, 1/, साइन से साइन गुना हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन, यही ना आया जी। और इसी तरह से 1/cos माइनस कॉस, कॉस कॉस गुना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या आएगा जल्दी बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। और जब हम टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का कितना वैल्यू पढ़े हैं, पहला वैल्यू बोलो 1/sin कॉस, दूसरा वैल्यू बोलो सेक इंटू कॉसेक, तीसरा वैल्यू बोलो 2 कॉसेक 2 थीटा। बताओ कौन सा सही लग रहा है, यहां रखें, हम इसको रख दिए यहां पर 1/, क्या आ गया साइन इंटू कॉस, बोलो आया क्या, तो साइन गुना साइन साइन स्क्वायर, कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर, ऊपर में आ गया 1, ऊपर में क्या आया। अब हम बोलेंगे सेक माइनस 10 का स्क्वायर है, तो सेक माइनस 10 को एक उठाएंगे, इसमें आके गुना कर देंगे, जैसे ही इसमें गुना किए तो सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 क्या बन जाएगा 1, यहां बचा सेक माइनस 10, क्या बचा सेक माइनस 10 बचा, तो कॉस को सेक से गुना करोगे 1, कॉस को 10 से गुना करोगे साइन, बात खत्म। ये आ गया ऊपर 1 माइनस की, ऊपर में 1 था यहां 1 है, यहां के का मान साइन थीटा, आंसर आया बी, आंसर क्या आ गया बी। चलो ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी को समझने के लिए इसको टेन थीटा साइन थीटा वगैरह वगैरह नहीं लिखना है, बात को सिर्फ समझते चलना है। देखो यहां पर हम क्या लिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये देखो, ये बताओ सबसे पहले कि यहां से ऊपर देखोगे तो उन्नयन, ऊपर देखोगे तो, और नीचे देखोगे तो अवनमन, नीचे देखोगे तो अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, तो जो अवनमन कोण है वही क्या हो जाएगा उन्नयन कोण हो जाएगा। बोलो होगा क्या, ऊपर वाले को अवनमन, नीचे को देख रहे तो अवनमन, ऊपर देख रहे तो उन्नयन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। दूसरा देखो यहां पर ध्यान से सुनो, सबसे पहले अगर कोई भी एक एंगल यहां पर 45 है, ऊंचाई जब भी होगा तो 90 तो होगा ही होगा, जमीन से ऊंचाई जब भी होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 90 तो फिक्स है, 90 क्या है फिक्स। अगर ये 45 है तो अपने आप हम समझ जाएंगे ये 45 होगा, और 45 अगर हो गया तो क्या यह समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्या क्या यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ क्या, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है, तो हम बोलेंगे अगर ये 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, तो ये कितना यूनिट होगा √2, कितना यूनिट होगा, तो इसका एक रेशियो याद रखना है, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, जल्दी बोलो 90 के सामने, 90 के सामने। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ गया कि ये 45 डिग्री है और इसके बारे में दे दिया है कि ये 20 सेंटीमीटर है, तो जल्दी से बताओ ये कितना आएगा, तो बोलोगे कि 90 के सामने तो √2 होता है, 90 के सामने क्या होता है, तो 45 के सामने 1 होगा, और 1 होने का मतलब √2 से भाग देना, 1 होने का मतलब √2 से, तो हम बोलेंगे 20 बटे क्या हो जाएगा ये, और 20 बटे √2 को क्या 10 √2 लिख सकते हैं क्या, और अगर ये 10 √2 है तो ये भी कितना आएगा, बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल ना, 45 वाला में किसी को दिक्कत है जी। फिर देखो यहां पर दूसरा पॉइंट, बात पे ध्यान देते चलो, ये हमारे पास है 60 डिग्री, कितना डिग्री, तो ये हमारे पास अपने आप 30 डिग्री आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां पर बताओ क्या ये हमारे पास इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं क्या, क्या इसको बेस बोलते हैं क्या, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं क्या, तो बताओ क्या tan 60 का वैल्यू सबको मालूम है क्या, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3/1, √3/, तो √3/1 है, तो सबसे पहले बताओ कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अगर लंब हमारे पास √3 है तो आधार क्या होगा जी 1, और कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 4 का स्क्वायर रूट। अब इस रेशियो को याद कर लेना है, इस रेशियो को याद करना है ये कि 30 के सामने देखो क्या है, अरे 30 के सामने बोलो जल्दी, तो बोलोगे 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट √3 यूनिट, कितना डिग्री बताओ, 90 के सामने, 90 के सामने। अब इस तीनों में से किसी के भी सामने अगर कोई भी भुजा का लेंथ दिया हो तो बाकी दोनों भुजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ पक्का निकाल के रख दोगे, चलो निकाल के रखो, याद हुआ ये 30 के सामने, 60 के सामने, 90 के सामने, 90 के सामने 2 तो 30 के सामने, 90 के सामने 4 तो 30 के सामने, उसका आधा क्या कर दोगे, 60 के सामने √3, 60 के सामने
देखो यहां पर 2-3 क्वेश्चन हम बनवाते हैं, जल्दी से बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये बनवा रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये हमारे पास है 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो ये तो 90 ही होगा। ये कितना डिग्री होगा? अब ये बताओ कि 30 के सामने अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर 30 के सामने 10 सेंटीमीटर है, तो जल्दी बोलो 60 के सामने 10 में ही √3 लग जाएगा। 10 में ही क्या लग जाएगा? और 90 के सामने, 30 के सामने 10 है, तो 90 के सामने 10 दूनी, तो ये आसान रहा। 30 के सामने दिया हुआ था 10, 60 के सामने 10 √3, 90 के सामने 20, 90 के सामने। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, बात पे ध्यान दो। इस बार हम 60 डिग्री के सामने दे रहे हैं, 60 डिग्री के सामने हम 30 सेंटीमीटर दे रहे हैं। कितना सेंटीमीटर? अब ये बताओ कि ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, जल्दी बताना है। तो बोलोगे कि 60 के सामने √3, तो 30 के सामने 1, मतलब √3 से भाग लग गया ना जी। तो बोलोगे 60 के सामने 30, तो 30 के सामने 30 बटे √3, और √3 से काट दोगे 3 को, तो क्या आएगा? 10 √3। अगर 30 के सामने 10 √3, तो जल्दी बताओ 90 के सामने 20 √3। 90 के सामने, 90 के सामने क्या हो गया? क्या कुछ पकड़ में आ रहा बात? 30 के सामने 1, तो 60 के सामने, 30 के सामने 1, तो 60 के सामने, 90 के सामने। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है? रेशियो है, 10 का ही ना रेशियो था, उसी रेशियो को हमने कर दिया रेशियो पे। tan थीटा बराबर ही हमने क्या बदल दिया उसको रेशियो पे। साइन कॉस टेन असल में क्या है? एक रेशियो है। साइन रेशियो है लंब का कर्ण के साथ, कॉस रेशियो है आधार का कर्ण के साथ, टेन रेशियो है लंब का आधार के साथ, कॉट रेशियो है आधार का लंब के साथ, ठीक है। सेक रेशियो है कर्ण का आधार के साथ, कॉसेक रेशियो है कर्ण का, वो क्या है? रेशियो है। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये असल में क्या है? जल्दी बताओ। ये 1 √3 2 क्या है? रेशियो है। रेशियो याद रखना, 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, 60 के सामने, 90 के सामने। 2 क्वेश्चन बताए, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन इस बार हम 90 के सामने देकर के पूछ रहे हैं, जल्दी से बताना है। इस बार 90 के सामने है 40, 90 के सामने है 40, ये 30 है और ये 60 है। जल्दी बताओ दोनों क्या होगा? तो बोलोगे कि 90 के सामने 40, तो 30 के सामने उसका आधा, तो 30 के सामने क्या होगा? तो 60 के सामने 20 √ अब पक्का समझ गया तुम लोग? पक्का ना? जल्दी से समझ गया ना? बढ़े आगे। अरे रेशियो समझ में आ रहा है जी? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, हैं? चलो जल्दी थोड़ा लिख लो तो। अरे नीचे या ऊपर? क्या ऊपर? यहीं से है, यहीं से करो। फिर ऊपर कर देते हैं, एक ट्रिप और ऊपर करते हैं, रुको ना। अरे ऊपर, इससे नीचे नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। चलो अब यहां से लिखो, लो हो गया। चलो नेक्स्ट रेशियो लिखो, नेक्स्ट रेशियो लिखो। समय कम, कंटेंट ज्यादा। समय कम है, कंटेंट क्या है? अब देखो ये रेशियो समझ गए। अब एक इंपॉर्टेंट रेशियो अब जो हम लिखने जा रहे हैं, इस पे ध्यान दो सब लोग। यहां पर देखो जी, ये देखो, इसको समझने का कोशिश करो। ये हमारे पास है 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और ये हमारे पास है 60 डिग्री। देखो इसको जिंदगी भर याद रखना, ये और पीछे वाला मिला करके बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ऊपर जहाज से उन्नयन कोण अवनमन कोण दिया हुआ है, ऊपर शीर्ष से तल का अवनमन कोण दिया हुआ, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पे ध्यान देना। सबसे पहले बताओ 60 के सामने, इस ट्रेंगल में देखो, इस ट्रेंगल में देख रहे हैं, बताओ 60 के सामने क्या बोलोगे? 60 के सामने, तो 30 के सामने, 30 के सामने 1, 30 के सामने 1। तो अब बताओ कि इसके फुट पॉइंट से जहां पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बढ़ा, इसके बीच का दूरी कितना यूनिट आया और ऊंचाई कितना यूनिट है? फिर आ जाओ बड़े वाले ट्रेंगल में, बड़े वाले ट्रेंगल में आ जाओ और बोलो जल्दी से कि 30 के सामने √3। अरे 30 के सामने, तो बताओ 60 के सामने √3 का √3 गुना कर देंगे। 30 के सामने √3, तो 60 के सामने, 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3 से गुना करते हैं ना जी। तो 30 के सामने इस बार √3 है, तो 60 के सामने √3 से गुना नहीं करोगे, तो √3 को √3 से गुना करोगे, क्या आएगा? यही रेशियो याद रखना। देखो जहां से 60 डिग्री बन रहा है, इसके अगर हाइट दोनों के लिए सेम है, अगर हाइट दोनों के लिए सेम है, तो बताओ 60 डिग्री से इसके फुट पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या है? 1, और 30 डिग्री से इसके फुट पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? अब बोलेगा कि इस दोनों वस्तु के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो बोलोगे पूरा है 3, अब 3 में से 1 घटा दिए, तो इतना दूर का डिस्टेंस क्या आएगा जी? क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं? कैसे हो रहा समझ में आ रहा है? कभी कभार क्या करता है,
कभी कभार ऐसे बना दिया जाता है, देखो बोर्ड के तरफ ऐसे उल्टा, तो यहां से है 60 डिग्री, कितना डिग्री, और यहां से है 30 डिग्री, बोलो है, हाइट दोनों के लिए सेम है ना है जी। तो हाइट अगर √3 हो गया तो हमने कहा था फुट पॉइंट से जहां तक 60 डिग्री है वहां तक कितना आएगा, और जहां तक 30 डिग्री है वहां तक कितना आएगा, फिर 2 बोल रहा है, 3 आएगा ना जी। फुट पॉइंट से यहां तक कितना आएगा, जल्दी बोलो। इस दोनों के बीच का ना दूरी 2 है। इस बार तो दोनों उल्टा पुल्टा हो गया, तो बताओ तो इस दोनों के बीच का दूरी क्या हो गया, इस बार 4 हो गया। अलग अलग तरफ है तो क्या हो गया, 4 हो गया। एक ही तरफ है तो अंतर क्या आया, 2 आया। मेन याद रखना इसके फुट पॉइंट से 60 डिग्री का दूरी 1, और ये टोटल दूरी कितना रखना है, 3। फिर इसी तरह से ये अगर 1 है तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इस बार देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे, बात पे ध्यान देते चलो। ये हमारे पास है 2 सेम हाइट है, 2 सेम हाइट है, 2 क्या है, सेम हाइट है, और किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसी बिंदु से सेम हाइट पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। देखते चलो फिगर कैसे कैसे पूछता है, फिगर कैसे कैसे पूछता है, समझ में कुछ आ रहा है। इस बार दोनों हाइट को अलग अलग कर दिया, लेकिन हाइट अभी भी सेम है। इसमें भी हाइट सेम, इसमें भी हाइट, इसमें भी अभी भी हाइट क्या है, लेकिन किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और जब हाइट सेम रहेगा तो रेशियो फिर से वही आएगा, हम बोलेंगे ये आएगा 1 और ये आएगा 3, ये क्या आएगा, 3, क्या आएगा। इस बार देखो यहां पर एक और पॉइंट हम लिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, एक और पॉइंट इस बार हम लिखाते हैं। दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग हाइट है, बात पे ध्यान देना। और दोनों का मिड पॉइंट से उन्नयन कोण, मतलब ये वाला डिस्टेंस बराबर है। यहां से 60 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, यहां से 60 डिग्री बन रहा है, और इस तरफ उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ये दोनों सेम है, इस बार ये दोनों देखो सेम है, बोलो है ना। तो हम बोलते हैं मान के चलो कि ये 1 है, मान के चलो कि ये क्या है, 1 है, तो ये भी सेम है, तो ये भी 1 होगा जी, पक्का ना। अब बताओ कि इस ट्रेंगल में 30 के सामने 1, 30 के सामने, तो 60 के सामने, 60 के सामने, इसका हाइट h1 ले लो, इसका हाइट, ठीक है, और इसका हाइट h2 ले लो, ठीक है। अब फिर बताओ, इस बार इस ट्रेंगल में देखोगे 60 के सामने 1, तो 30 के सामने, 30 के सामने 1/√3, रेशियो निकाल दो। √3 का रेशियो निकालोगे 1/√3 से, तो अनुपात बताओ क्या आएगा, 3 अनुपात। तो यहां पर इसके अनुपात को याद रखना, हम डायरेक्ट भी लिखा सकते थे लेकिन हम थोड़ा सा प्रूफ करके लिखा दिए। क्या कुछ बात आया समझ में, अरे बोलो पक्का, जल्दी से फोटो खींचो। अरे मैथ ना है जी, मैथ में बहुत माथा चाहिए, समझ रहे हो। चलो ठीक है, गौरव सर का आगमन हो गया क्या, अरे आ रहा समझ में, सही से बताओ किसको किसको आ रहा समझ में, हाथ उठाओ। इधर तुम लोग आधा हाथ उठाइए, ये कौन हाथ उठाना हुआ, याद हुआ। एक और पॉइंट लिखाएंगे मात्रा, उसके बाद क्लास छोड़ देंगे। चलो एक और पॉइंट कल लिखा करके सारा क्वेश्चन कल खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले, प्रॉमिस कर रहे हो कल याद करके आओगे, पक्का। कल नहीं ना पूछोगे 2 कहां से आ गया, 1 कहां से आ गया, कल नहीं ना पूछोगे √3 कहां से आ गया। चलिए एक शायरी के साथ शुरुआत हो जाए। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए बैठ जाइए सब लोग। अरे शायरी नहीं, इस क्लास में कोई शायरी नहीं। एगो बोल दें यही ना, चलिए एगो बोलिए देते हैं, बड़का ने छोटके एगो बोल देते हैं। मैंने अपनी आंखों में कुछ पानी बचा रखा था, मैंने अपनी आंखों में कुछ पानी बचा रखा था, कमबख्त सूखा समंदर, कमबख्त सूखा समंदर अपने सूखे होंठ लेकर मेरे पास आ गया। चलो आगे बढ़े हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रैंकिंग है ना। और रैंकिंग में पहले तो थ्योरी, पहले थ्योरी। देखो रैंकिंग में 6 चीजें होते हैं, अगर उस पर कमांड हो गया, क्योंकि मेन फंसाने वाला सेक्शन रैंकिंग में क्या होता है, जल्दी बोलो, नंबर रैंकिंग।
क्या होता है? नंबर रैंकिंग। और आपने देखा होगा अगर क्वेश्चन बनाए होंगे पीडीएफ का तो उतने क्वेश्चन से लगभग हर एक चीज कमांड हो जाएगी कि नहीं? तो रैंकिंग की थ्योरी क्या सब है जरा फटाफट आप लोग लिखते भी चलेंगे और साथ ही साथ समझते भी चलेंगे। तो टोटल कितने? 6 में से 3 इंपॉर्टेंट होता है, 6 में से 3 इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहला टाइप देखोगे, पहला टाइप क्या रहेगा? पहला टाइप क्या रहेगा कि किसी कक्षा में एक ही आदमी होगा। कितने आदमी? एक आदमी। मान लो वो एक आदमी आदिल है। कौन है? आदिल। आदिल का रैंक ऊपर से दिया हुआ रहेगा। आदिल का रैंक ऊपर से मान लो 21 है। आदिल ऊपर से कितना? 21। और यही आदिल नीचे से 28वां रहेगा। कितना रहेगा? 28वां। आपसे पूछ दिया जाएगा कुल छात्र की संख्या कितनी? सबसे आसान यही होता है। मतलब टाइप 1 में आप क्या पढ़ रहे हैं? जल्दी बोल। कि एक ही आदमी है, एक ही आदमी का रैंक दोनों तरफ से ऊपर नीचे से बता दिया जाए तो कुल छात्र कैसे निकालते हैं? रैंकों का योग, रैंकों का माइनस। ये आपका टेक्निक है, रैंकों का योग -1। अच्छा, -1 क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी तो एक ही है, आदमी एक ही है आदिल। अगर आप ऊपरों से गिन लीजिएगा और नीचे से भी गिन लीजिएगा तो गड़बड़ बात है ना। अच्छा, मान लो आप किसी से पूछें कि इस कक्षा में कितने कुल छात्र, मतलब एक ही बार गिनना है हर एक को, और गलती से आप किसी को 2 बार गिन लीजिएगा तो गलती को सुधारिएगा कि नहीं? कैसे सुधारिएगा? घटाकर। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 21 + 28 -1। कितना? जल्दी बोल। 48। आ गया? सब लोगों का आ भी गया, ऑनलाइन से भी सारे बच्चे। क्लियर 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 क्लियर, डन। अब देखो टाइप 2 क्या होता है। टाइप 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आपके पास कुल छात्र की संख्या दी हुई रहेगी, कुल छात्र दिया हुआ रहेगा। जैसे कुल छात्र मान लो 76 छात्र हैं किसी कक्षा में, जिसमें से कि अमित का स्थान दाएं छोर से दे दिया। अमित दाएं से 45वां है। कितना है? 45वां। तो पूछ देगा यही अमित बाएं से कितना होगा? बाएं से कितना होगा? मतलब टाइप 2 में क्या पढ़ रहे हैं आप कि कुल छात्र दिया हुआ है और एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का रैंक एक तरफ से दिया हुआ है और दूसरे तरफ से पूछ ले। इसको कहते हैं रैंक परिवर्तित करना। क्या कहते हैं? रैंक को परिवर्तित करना, रैंक को परिवर्तित। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि बाएं से रैंक चाहिए तो कुछ मत करो, टोटल में 1 बढ़ा दीजिए, टोटल में 1 बढ़ा दीजिए। तो टोटल कुल +1 माइनस दाएं का रैंक घटा दीजिए, कहानी खत्म। अब यहां +1 क्यों हो रहा है? पिछले में तो -1 हुआ क्योंकि आपको पता है एक ही व्यक्ति 2 बार गिन लिया गया। यहां +1 क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी अमित को एक तरफ से गिना गया है। क्वेश्चन करना 1 बार और गिनो। तो ये आदेश किसका है? क्वेश्चन का, कि मुझे पता है कि अमित 1 बार गिन लिया गया है, मैं बता रहा हूं इसीलिए 1 बार और गिनो। तो अमित को हम दोबारा गिन रहे हैं, क्वेश्चन के आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। क्लियर? तो कुल +1 कितना? 77 माइनस दाएं से कितना? 45। कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। कितना? 32 ना जी। कितना हो जाएगा? 32। तो यानी कि जब आपके पास टोटल है, एक तरफ से किसी का रैंक मालूम हो और दूसरे तरफ से निकालना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोटल में 1 बढ़ा दीजिए, एक तरफ का रैंक घटाइएगा, फट से निकल जाएगा। अल्फाबेट में भी आपने पढ़ा होगा कि दाएं से 16वां अक्षर कौन? तो आप 27 से घटाते हैं। 27 कहां से आया? क्योंकि कुल कितना? 26, एक उसमें बढ़ाया जाता है। तब 27 में से 16 को घटाते हैं तो दाएं वाला एफ बाएं में चेंज हो जाता है। तो दाएं से 16वां और 27 से घटाए तो 11 आ गया। अब वो बाएं से फट से आंसर कर देते हैं कि करते हैं ना जी, करते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से बताओ, एक क्वेश्चन है, 49 छात्र हैं आपकी कक्षा में। कितने? 49 छात्र की कक्षा में आपका रैंक ऊपर से 17 है, तो नीचे से कितना होगा? 49 छात्र में आप ऊपर से 17, तो नीचे से कितना? 33। बिल्कुल सही। क्या किए? टोटल में बढ़ा है 49 1 50। एक तरफ का रैंक 17 जैसे ही घटा है, फट से दूसरी तरफ से 33 आ गया। टाइप 1 2 क्लियर? जल्दी से छापो, जल्दी से छाप लो। हो गया? चलो आगे बढ़े। वेरी गुड। अगला टाइप 3 पे। टाइप, हां नहीं लिखे थे, जल्दी लिखो। चलो टाइप 3। तीसरे टाइप में क्या पढ़ना है? अब यहां से 2 आदमी की एंट्री हो जाएगी। कितने आदमी की? 2। तीसरे टाइप में आपके पास कुल छात्र दिए हुए रहेंगे। जैसे कि 100 छात्र आपकी कक्षा में, कुल कितने छात्र? 100। या एक पंक्ति में कितने छात्र? 100, जिसमें कि दिया का रैंक दाएं से
दिया का रैंक दाएं से 28 है और प्रिया का रैंक बाएं से 42 है। कितना है? 42 है। पूछ देगा दोनों के बीच में कितने छात्र है, बोलो। ध्यान रखना, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें दो तरह के, एक ओवरलैपिंग, एक सिंपल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? सिंपल। कैसे पता चला कि ये सिंपल है? क्योंकि रैंकों का योग कितना, बोलो? 70। रैंकों का योग कितना? 70। टोटल से कम है कि नहीं है? जब रैंकों का योग टोटल से कम हो मतलब वो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब वो सिंपल। जब रैंकों का योग टोटल से ज्यादा हो तब वो ओवरलैपिंग का सवाल है। किसका सवाल है? ओवरलैपिंग का। तो ये तो सिंपल है ना। इसमें क्या करिएगा? कुल छात्रों की माइनस दोनों तरफ के रैंकों का योग, दोनों तरफ के रैंकों का योग, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। कुल छात्र कितने? 70 माइनस दोनों तरफ से 28 प्लस 42, कितना कितना, जल्दी बोल। सॉरी 100 होगा ना, 100 होगा यहां पे। कुल कितना है? तो 100 माइनस 28 मतलब 100 माइनस कितना छात्र? आ गया, आ गया, बोलो आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? लेकिन सेम सवाल में अगला लिखने वाला, लेकिन दोनों में अंतर होगा। देखने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में काफी अंतर है ना। तो टाइप 4, चौथे टाइप में कुल छात्र की संख्या मान लो 44 है। कुल छात्र कितने? 44, जिसमें से कि अशोक का स्थान बाएं से, अशोक का स्थान बाएं से 27 और दीपक का स्थान दाएं से 38वां है। कितना है? 38वां है। अब बताओ कि दोनों के बीच का छात्र कितना? पढ़ने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है कि नहीं? यहां भी टोटल तो वहां भी टोटल, दो लोग अलग अलग यहां पर भी तो दो लोग अलग अलग वहां पर। देखो दिया और प्रिया अलग अलग है ना, रैंक भी अलग अलग से यहां पर भी, रैंक भी अलग अलग वहां से भी। बीच का छात्र यहां भी पूछा जा रहा है वहां पर भी, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? बोलो जल्दी से, ऑनलाइन भी सारे बच्चे, क्या अंतर है? जल्दी बोल, बोलो अंतर क्या है? जल्दी बोल। क्योंकि दो लोग यहां पर भी अलग अलग डायरेक्शन, यहां पर भी, लेकिन यहां रैंकों का योग कितना? कितना? 65। अच्छा 65 टोटल से ज्यादा ना हो गया रे? तो जब रैंकों का योग टोटल से ज्यादा हो जाए वो सिंपल क्वेश्चन नहीं बल्कि ये ओवरलैपिंग का सवाल है। ये क्या है? ये ओवरलैपिंग का सवाल है। और ओवरलैपिंग में अगर आप टोटल में से रैंकों का योग घटाइएगा तो आंसर किस में आ जाएगा? निगेटिव में। आंसर क्या आ जाएगा? निगेटिव। ये दो ऐसे प्रश्न है कि कई बच्चों को ये परेशान करता है एग्जाम में। परेशान किस तरीके से करता है? कंफ्यूज कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। लेकिन हम कह रहे हैं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को पहचान लिए, तो मैं हर बैच में भी बोलता हूं, अगर क्वेश्चन को पहचान लिए दोनों में से अच्छी बात, नहीं पहचान पाए तो और भी अच्छी बात। हम प्रूफ देंगे, अभी हम प्रूफ देंगे। अभी तो चलो पहचान लिए ना, तो पहचान लिए तो बीच का छात्र कैसे निकालिएगा? बीच का छात्र उल्टा काम करिए। यहां कुल में से रैंकों का योग घटाए, यहां उल्टा रैंकों का योग में से कुल घटा दीजिए, रैंकों के योग में से कुल। लेकिन एक चीज हमेशा माइंड में गांठ बांध लीजिए, जब भी ओवरलैपिंग का प्रश्न, कैसा भी प्रश्न हो, चाहे ये या आगे, अगर टोटलो पूछे और ओवरलैप हो रहा है तो -2 करना नहीं भूलना। सर ये -2 क्यों होता है? क्योंकि एक ही व्यक्ति दो दो बार गिना जाता है, यहां दो व्यक्ति दो बार। क्योंकि मान लो हम और आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, तो आप भी दो बार गिन लिए जाएंगे और मैं भी दो बार गिन लिया जाऊंगा, हाँ कि ना? दोनों जैसे ही क्रॉस करेगा। तो बताओ रैंकों का योग कितना? 65। बीच टोटल कितना? मतलब 65 माइनस 65 में से कितना? 46। कितना हो जाएगा बोलो? 19। मतलब बीच में कितने छात्र? 19। अब मैंने बोला अगर नहीं पहचान पाए तो और अच्छी बात है। बोले थे ना कैसे? मान लो क्वेश्चन नहीं पहचान पाए तब क्या करिएगा? टोटल में से सम ऑफ रैंक घटाइएगा ना, 44 में से 65 घटाइएगा। अब आपका आंसर किसमें आ गया? -21। अब तो पता चल जाएगा ना। नहीं पहचान पाए कोई बात नहीं, तो आंसर किसमें आ गया? माइनस में। तो माइनस में कितना वैल्यू आया? 21। दो और घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? वैल्यू में से दो घटा दो। तो बताओ पहचान लिए तो अच्छी बात, नहीं पहचाने तो और अच्छी बात। जितना निगेटिव आएगा दो और घटा लेंगे। बोलो एगो सवाल पूछे आप लोग से, हाँ देखते हैं, एगो सवाल पूछते हैं तब लिखिएगा। सवाल है कुल छात्र 50 है। कुल कितना छात्र है? ए का रैंक नीचे से, ए का रैंक नीचे से 33, अब बी का रैंक ऊपर से कितना? 33। बताओ बीच में कितने छात्र? बताओ बताओ बताओ।
कि जियो जियो डायरेक्ट बनेगा कि नहीं? ऑनलाइन वाला कभी तक जवाब नहीं आया है। बोलो 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 जल्दी से। 9 9 सर गलत जवाब। अंशु गलत जवाब है। अरे 19 भले रे शादी पुराने के क्वेश्चन का आंसर 19 कर रहा है। 14 सही है। किसका? 14 14 जिसका है सही। कुछ करना है जी। रैंकों का योग कितना? अच्छा 66 में 50 घटाना है कि 2 को और घटाना है? फिर से 66 में से 50 घटाना है कि 2 को और? तो 66 माइनस 52 14। 20 सेकंड से भी कम लगेगा, आंसर तैयार। समझ में आ गई बात? तो 4 टाइप हम लोग निपटा लिए। अब जिसको लिखना है छापना है जल्दी से, फोटो लेना है, सेल्फी लेना है, जो लेना है जल्दी लो। 14 14 बिल्कुल सही जवाब ऑनलाइन से सभी बच्चों का। 2 गो टाइप और बचल है। वैसे मेन यही चारों है, मेन चारों पढ़ लिए, लेकिन 2 गो और पढ़ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। दे दनादन क्वेश्चन बनेगा, है ना? रेडी? ओ 5वां टाइप पे आ जाए। चलो तैयार। 5वां टाइप पे, टाइप 5। टाइप 5 5वां टाइप बड़ा सिंपल होता है। इसमें जब 2 व्यक्ति का रैंक एक ही तरफ से पता चल जाए, जैसे किसी कक्षा में मेरा रैंक ऊपर से 7, आपका भी रैंक ऊपर से 15 रहता है ना कभी कभी, तो दोनों के बीच में कितना छात्र, वो एकदम चुटकियों में बन जाता है ना। अगर उसको प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत समय लग जाता है, इसीलिए उस टाइप को हम अलग से हर चीजों में पढ़ाते हैं। जैसे मान लो 5वां टाइप, कुल छात्र दिया गया है एक कक्षा में 95। कुल कितना छात्र है? 95, जिसमें से कि राजू का रैंक ऊपर से 23 है। राजू का रैंक ऊपर से कितना? 23। और कमल का रैंक ऊपर से 49। कमल का रैंक ऊपर से कितना है? 49। सवाल फिर पूछ देगा बीच में कितने छात्र, बोलो कैसे निकलेगा? यहां पर सबसे पहले टोटल की कोई जरूरत नहीं है। जब 2 अलग अलग व्यक्ति का रैंक एक ही तरफ से मालूम पड़ जाए, जब 2 अलग अलग व्यक्ति का रैंक एक ही तरफ से मालूम पड़ जाए, तो बीच का छात्र कुछ मत करो। बीच का छात्र कैसे? अंतर -1, कहानी खत्म। अंतर -1। तो ये बताओ दोनों का अंतर कितना है? हाँ 26। दोनों का अंतर कितना? बोलो बोलो जल्दी। 26। तो 26 -1 कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो एगो सवाल का जवाब दो जल्दी, तब लिखना। एक पंक्ति में ए का रैंक नीचे से 18 है, अब बी का रैंक नीचे से 37 है, बीच में कितना? जल्दी बोल, अमरतन सर आ गया। 2 अलग अलग व्यक्ति ए बी, लेकिन दोनों का रैंक एक ही तरफ से है, तो दोनों के बीच बोलो बोलो कितना छात्र? 18। पक्का? देखो ऑनलाइन से भी सब बच्चों का आ गया पिछले का। अब इसका आंसर करो जल्दी से। 26 वाले गलत हैं, जल्दी बोलो। नीचे से 18 और नीचे से 37, तो बीच में क्या गो छात्र? अगर 100 छात्र है तो 100 का कोई जरूरत है? अगर कुल 100 छात्र दे भी दिया तो अगर जरूरत नहीं है। 18 18 18 बिल्कुल सही। कुछ करना है? बताओ दोनों का अंतर कितना? अंतर -1। अंतर कितना? 19 -1 कितना? अब -1 हुआ है मतलब पक्का कोई आदमी दोबारा गिन लिया गया। रैंकिंग में जब -1 हो तो एक आदमी दोबारा गिना गया, और -2 हो तो 2 आदमी दोबारा गिना गया। देखो तो। अच्छा इसको जब आप नीचे से 18 रैंक दिए तो गिन लिए इसको, और फिर बी को भी नीचे से गिन रहे तो फिर ये आया कि नहीं? तो ए क्या हो गया? 2 बार गिन लिया गया, तो -1 तो होबे ना करेगा ना। तो खाली अंतर कर देते हो जाता, अंतर कर देते हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि बीच का छात्र हमेशा पोजीशन से एक कम होता है, और पोजीशन हमेशा बीच के छात्र से एक अधिक होता है। जैसे 18 से 37 मतलब 19वां, 18 से 37 मतलब 19वां। अगर पोजीशन 19 है तो बीच में क्या गो? समझ आ गई बात? एगो कांसेप्ट सीख लिया। अब सबसे अमुख पॉइंट टाइप 6। टाइप 6 पता है क्या है? जब 2 व्यक्ति अपना अपना स्थान आपस में बदल ले, जब 2 व्यक्ति अपना अपना आपस में स्थान बदल ले, और उस सवाल अगर बिना कलम के बन जाए तब ना मजा आएगा। बोलो तब ना मजा आएगा। तो टाइप 6 के लिए तैयार हैं? चलो छठा टाइप। छठा टाइप जैसे कि मान लो दिया हुआ रहेगा कि के का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 17 है। के का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 17, और एल का स्थान उसी पंक्ति में दाएं से 24 है। अब दोनों ने अपना अपना स्थान बदल लिया रहता है ना, के बाद आपको एक क्लू दे देगा कि एल का स्थान
दाएं से 34वां हो जाता है। कितना हो जाता है? 34वां हो जाता है। और बाद 3 गो सवाल पूछ लेगा। क्या गो सवाल? 3 गो। पहला, कुल छात्र कितने, ये बताओ। दूसरा पूछेगा कि के का नया स्थान बाएं से कितना होगा, ये पूछ लेगा। या पूछ देगा बीच में कितना छात्र, बीच में कितना छात्र। अब आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट बना ले, पॉसिबल है? एकदम नहीं, एकदम नहीं, जब तक कि सीख नहीं लेते हैं, है ना। सीख लीजिएगा तो डायरेक्ट बनेगा। पहले डायग्राम से बना देगा ये सवाल। चलो डायग्राम से बनाते हैं। कहां बनाए? रुको, ये हटा दे, पहले इसको लिखो जल्दी से। 5 को हटाने वाले हैं हम, 5 को हटाने वाले हैं, जल्दी बोलो। 5 हटाने वाले हैं। देखो आंसर होने लगा ऑनलाइन से सबका कि सर पहला का आंसर ये होगा, दूसरे का 3 गो सवाल। सबसे ज्यादा क्या पूछता है इसमें? टोटल। दूसरे नंबर पर रैंक। बीच वाला रेयर कभी कभी पूछता है। चलो अब हम इसको लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन